सो गाइस, आज हम गोस्ट चैलेंज करने वाले हैं और उसी की ये सब हमने प्रिपरेशन की है। इस चार्ट के थ्रू ही हम भूत को बुलाएंगे। वेलकम गोस्ट लिखा हुआ है उस पर और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है PAJP। इसका मतलब है P से प्रियंका, A से अपनी, J से जानवी, P से पूजा। गाइस, ये हमारे नाम के स्टार्टिंग वर्ड हैं और इसी चार्ट के थ्रू हम आज गोस्ट को बुलाने वाले हैं। मुझे के नाम से ही डर लगता है, पर मैंने ये चैलेंज आज एक्सेप्ट तो कर लिया है, पर मुझे नहीं पता इस चैलेंज में क्या होगा, कैसे होगा। चैलेंज एक्सेप्ट तो करा, लेकिन साइड में हमको भी बुला लिया। अब यार मैं अकेले नहीं कर सकती थी ना मुझे, और मेरे को तो बस सिर्फ यहाँ भी ये क्रॉस दिख रहा है क्योंकि क्रॉस भूत को मतलब एक अट्रैक्ट करने के लिए उसको इनवाइट करता स्पेसिफिकली है। रेड कलर उसको इनवाइट करता है। जहाँ पे क्रॉस साइन रहता है मतलब कि वहाँ डेंजर है, वहाँ पे खतरा है। मुझे नहीं पता कि ऐसे भूत आता है या नहीं आता, बट अभी ये जो हम प्रोसेस करने वाले हैं, इस प्रोसेस को देख के मुझे लिटरली डर लग रहा है। कैंडल्स, दीज रेड रिंग्स एंड ब्लैक चार्ट पेपर के ऊपर ऐसे रेड कलर से लिखना है। सो मतलब मेरे तो ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं बिफोर दी स्टार्टिंग ओनली। तो गाइस, हम अपना ये खतरनाक सा चैलेंज शुरू करते हैं और हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मतलब एक गट्स वाली बात होती है ऐसे हॉरर चैलेंज को लेना एंड उसके बाद उसको करना, एंड सबसे बड़ी बात जब पता हो तो उसमें पार्टिसिपेट। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम ये कर तो रहे हैं, बट इसका अंजाम, इसका रिजल्ट क्या होगा नहीं। तो अब हम चारों भूत आजा एक ऐसा मंत्र है जो इस चार्ट पेपर के सामने, ये भूतियाई चार्ट पेपर के सामने हम अगर बोलेंगे तो भूत आ जाएगा और हमें वो कंटिन्यू जब तक बोलते ही रहना है जब तक भूत आ ना जाए। जब तक हमको एहसास नहीं होता कि हम 4 के अलावा यहाँ कोई 5वां आ चुका है। तो अब हम ये शुरू करने वाले हैं। गाइस, अब तुम सब अपने हाथ टेबल पे रख लो। तो अब हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं और हम भूत को बुलाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं वो। यार मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा, तो सांस जल्दी से बस आंखें बंद कर लो। भूत आ जाओ, भूत आ जाओ, भूत आ जाओ, भूत आ जाओ। एक सेकंड यार, जानवी क्यों हिला रही हो टेबल? मैंने नहीं लाया। तो हम क्यों हिलाएंगे टेबल? पागल थोड़ी है हम। यार एक सेकंड गाइस, एक सेकंड यार, तुम मुझे लग रहा तुम हिला। मैं नहीं हिला रही हूँ टेबल। हाथ डालो, पता चल जाएगा। शिट। यार ये क्या था? मुझे एक बार लगा शायद जानवी टेबल हिला रही है। यार अगर ऐसा कुछ हुआ है और ऐसा यहाँ पे कोई आया है, हमने तो ये चैलेंज लिया था, मुझे सच में नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होगा। अब मैं नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। प्रियंका, मेरे से नहीं हुआ। अब तुम लोग यहाँ से मेरी मर्जी के बिना नहीं जा सकते। अगर तुम लोग गए तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। शिट यार, माय गॉड, लाइफ में इतनी डरावनी आवाज सुनी है यार। ये कैसी आवाज थी? जिसका पता नहीं, प्रियंका बहुत डर लग रहा है। अब तो हम फंस गए हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है हम बिल्कुल फंस चुके हैं। अब हमें करना क्या होगा, हमें यही समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम लोगों को अपनी जिंदगी की एक हॉरर स्टोरी सुनानी पड़ेगी और जिसकी हॉरर स्टोरी मुझे अच्छी लगेगी उसको मैं छोड़ दूंगा, और जिसकी स्टोरी अच्छी नहीं लगी तो गाइस, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मौका है। जल्दी से जल्दी अपनी स्टोरी, मतलब जो भी तुम्हारे दिमाग में भूत की स्टोरी हो, जल्दी जल्दी सुनाओ और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करो। हमारे पास सिर्फ नहीं, पहले मैं। हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है। देखो, सब तसल्ली से अपने पहले सुना दो। हम सबकी बारी आनी है, हम सबको बाहर निकलना है साथ में। तो जानवी, तुम शुरू करो, हम एक एक करके सुनाएंगे। मेरे को ना वैसे ही भूत से बहुत डर लगता है, लेकिन
मेरे को एक बार मैं गई हुई थी, मतलब ऋषिकेश गई थी मैं एक बार। वहाँ पे मतलब जैसे हम लोग रात में घूमने जाते हैं, मतलब हम जा रहे थे ऐसे रोड क्रॉस ही कर रहे थे, लेकिन ऐसा था कि मेरी मम्मी और मेरे पापा आगे निकल गए थे, भाई पीछे था, मैं बीच में थी। मतलब वो मैं रोड क्रॉस जैसे मैं कर रही थी ना, एक होता है कि आपकी कार निकलती है, आपको ऐसा होता है कि आपकी साइड से कार निकल रही है, पहाड़ था पीछे की साइड, आगे की साइड से बीच में रोड। मेरे को ऐसे लग रहा जैसे मेरे पीछे मेरे को कोई खींच रहा है, मतलब ऐसे वो ऐसा इंसिडेंट था कि आपको पहाड़ पे वैसे बहुत डर लगता है, लेकिन अगर आप ऐसे आपको कोई खींचे वो भी पहाड़ पे, तो आपको लगता है कि आप नीचे गिर रहे हो। मेरे को लिटरली उस टाइम वो फील हो रहा था कि मैं पहाड़ से गिर रही हूँ। वो कोई पावर तो अपनी तरफ खींच रही है पहाड़ से, ऐसे कि तुम ऐसे ऊपर की तरफ मेरी तरफ आओ। वो दिन ऐसा था कि उसके मतलब नेक्स्ट डे हम वहाँ पे रहे, लेकिन मैं वो एंजॉय नहीं कर पाई थी। तब से लेके आज तक मेरे को ऐसे पहाड़ से मुझे ऐसे लगता है डर। तो गाइस अब मैं आपको अपनी एक हॉरर स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो कि अभी शायद 1 या 2 साल उस बात को हुए होंगे। वो स्टोरी ऐसी थी कि हम एक रोड ट्रिप पे थे, अपने पेरेंट्स के साथ थे, और गाइस बहुत घना जंगल, और जहाँ आप देखते हैं कि कोहरा बहुत ज़्यादा है और आप अपनी कार आगे नहीं ले जा सकते, तो आपको रुकना पड़ता है। 5 से 10 मिनट के लिए वो कार रोक ली कि हम आगे नहीं लेके जा रहे, और हम सब बैठे हुए थे। और मैं ऐसे ही, जैसे मैंने विंडो के साइड में देखा तो बहुत सारी झाड़ियाँ थी। मैं नहीं कह सकती कि वो भूत ही था, वो कुछ भी हो सकता है, पर मेरी एकदम जो फर्स्ट आई कांटेक्ट हुआ, वो जो भी चीज़ थी वो बहुत डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत टाइम से वहाँ खड़ा होके या खड़ी होके, आई डोंट नो वो क्या था, वो हमें नोटिस कर रहा था, वो हमें देख रहा था। जस्ट जैसे मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि आप यहाँ से निकलो, गाइस वो रात और आज की रात है, मुझे वो सपने आज तक भी आते हैं, और इतना अजीब फेस, मैं उस चीज़ को अभी तक भी नहीं भूल पा रही हूँ। और आज मैं ऐसे खुद के सामने ये चीज़ें बोलना, मुझे अंदर से डर और ज़्यादा बढ़ा रहा है मेरे अंदर। मैं अपने बचपन की एक बात बताती हूँ। जब मैं ना बहुत छोटी सी थी, तो मम्मी मुझे बताती है, जहाँ पर हम रहते थे पहले, दैट वाज कानपुर, एंड जहाँ पर हम रहते थे वो बहुत ही बड़ा एरिया था, एंड इट वाज अ स्पेयर एरिया, जहाँ पर ऐसे फैक्ट्री के लोग रहते थे। मतलब मेरे पापा जहाँ काम करते थे, तो इट वाज अ फैक्ट्री एरिया बेसिकली, एंड वहाँ पर हम एक रूम में ही रहते थे ऐसे। तो वहाँ पे ना बहुत बड़ा ऐसे बहुत बड़ा आंगन से भी एक बड़ी जगह होती है ना, बहुत ही दूर तक, जहाँ पर आप देख सकते हो कि हाँ। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार थी, आई मीन बहुत बड़ी, जैसे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी दीवार थी। तो ऐसे बोलते हैं कि जब यहाँ पे, मतलब ऐसे बोलते थे कि वहाँ पर ना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे काला जादू एंड ऑयल कुछ होता है, उस दीवार को इसलिए बनाया गया है क्योंकि उस साइड ना बहुत ऐसे काला जादू एंड ऑयल होता है, तो इस वजह से वहाँ नहीं जाना। तो मैं से छोटी थी, मैं और मेरा भाई हुए बड़े से ग्राउंड वाले एरिया में से हम साइकिल चलाते रहते थे। तो एक दिन रात में मैं ऐसे ही चला रही थी साइकिल, मेरे पास कोई नहीं, मेरा भाई नहीं था, वो मतलब था अंदर, तो मैं ऐसे खुद अकेले चला रही थी। एंड जब मैं गई, मतलब मैं ऐसे चला रही थी, फिर एकदम से मेरी नज़र उस दीवार के टॉप पर गई, मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत ही बड़ा सा आदमी खड़ा हुआ है। एंड मुझे इतना पता था कि वो बचपन में मैं आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द कलर्स, एंड मेरे को वो दिख रहा था कि वो ग्रीन कलर का बहुत ही बड़ा सा आदमी है। इतना बड़ा आदमी कि आप ये सोचो कि इतनी बड़ी दीवार पर आदमी अगर दिख रहा है तो वो कितना बड़ा होगा। और जब मैंने वो देखा और मैं इतना घबरा गई, मतलब ऐसा गेट मेरे को लगा, और फिर उसके बाद उस आदमी ने मेरे को ऐसे प्रेडिक्ट करा कि वो एकदम से नीचे से फॉल करके गिर गया है। और फिर मैं और डर गई कि मैं अंदर जा भागने को लगी कि मम्मी कोई गिर गया। एंड उसके बाद वो गिर गई, वो बिल्कुल ऐसे दौड़ता हुआ, फिर वो खड़ा हो दौड़ता हुआ मेरे सामने आ रहा था। और फिर मैं और डर गई, फिर मैं अंदर गई, इतनी जल्दी मैं ऐसे भागी। और मुझे आज भी प्रेजेंटली मम्मी मेरे को ऐसे बताती है कि हम वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे इतने सारे, मतलब वहाँ पे लोगों की कुछ पहले डेथ हो चुकी थी, एंड वहाँ पर क्या कहते हैं, वहाँ पर उन लोगों की ऐसे आत्मा एग्जिस्ट करती थी। तो जैसे कई बार बहुत सारे वर्कर्स वहाँ वॉशरूम वगैरह यूज़ करने आते थे, तो वो वहाँ पे उन आत्माओं से पिट कर भी जाते थे। कोई चांटा खा के जा रहा है, किसी को ऐसे रूम में बंद कर देता था कोई, तो वो मम्मी को बता देती। तब भी मम्मी वहाँ पे, हम लोग वहाँ रह पाते थे क्योंकि मम्मी ऐसे पूजा करने में थोड़ा ज़्यादा विश्वास रखते थे, हम रूम में ही रहते थे। फिर उसके बाद से तो मेरे को ना वो अभी भी मेरे को ऐसा फील होता है, वो आदमी वहाँ खड़ा हुआ। और उसके बाद वो, मतलब वो ब्रेवनेस अपनी मम्मी की फील होती है कि इतने सारे
ऐसे हैपनिंग के बीच में भी ऐसे रहना, दैट वाज सो ब्रेव। मेरी स्टोरी ऐसी है कि मैं छोटी थी 5 साल की, तो उस टाइम मुझे बिल्कुल भूत से डरने लग रहा था। एक दिन क्या हुआ, मैं रात में उठी और मुझे वॉशरूम के लिए बाहर जाना था, तो मैं बाहर गई वॉशरूम के लिए। मैंने देखा कि जैसे वॉशरूम की तरफ जाते हो तो हमारे वहाँ पे एक था कि गली बनी हुई थी सामने से। तो जैसे ही मैं बाहर गई तो जैसे ही मैंने एकदम नज़र उठा के देखते हैं ना, तो वहाँ से देखा कि मैंने कि कोई बहुत बड़ा है, मतलब मैं तो उस टाइम बहुत छोटी थी तो बहुत ऊपर से था, तो उसके हाथ जो थे वो ऐसे थे, एक यहाँ पे और उसकी मुझे बस आईज दिख रही थी, वो भी इतनी बड़ी थी रेड कलर की, और वो धीरे धीरे मतलब मेरी तरफ कदम बढ़ाते जा रहा है। वो देख के मैं इतनी तेज चिल्लाई थी कि पूरी बिल्डिंग के लोग ऐसे आ गए थे और मैं पूरी पसीना पसीना हो गई थी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी मुझे अंदर लेके गई, वो अपने बीच में लिटा के उन्होंने रखा था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा ये जो सिर पकड़ के ना से खींच रहा है अपनी तरफ। तो उस दिन के बाद से आज तक मैं इतना भूतों से डरती हूँ ना, मैं मतलब कहीं अकेले भी नहीं जा सकती। ऐसा है, मेरी मम्मी आज भी मेरे साथ सोती है, क्योंकि मुझे अभी तक मुझे ऐसे सपने आते हैं भूत के कि वो मुझे ले जाने की ही कोशिश करते हैं। तो भूत जी, अब हम चारों ने अपनी अपनी स्टोरी आपको सुना दी है। अब आप हमें जाने दो और आप भी यहाँ से चले जाओ। प्लीज प्लीज भूत जी। मुझे तो तुम चारों की ही स्टोरी बकवास लगी। अब मैं तुम चारों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। हा 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 हा।